Hello everyone, this is lecture 2 of some basic concepts of 11th class. I am Arun Rana, PhD NET JRF. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में भी सिलेबस के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री स्कोप एंड इम्पोर्टेंस और मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये हमने थोड़े से स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे टॉपिक्स और आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री, दोबारा से रिपीट, केमिस्ट्री क्या होती है? जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फॉर डिटेल रेफर द फर्स्ट lecture. The branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of matter and changing in them under different conditions, उसको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, स्कोप क्या है केमिस्ट्री का? देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है, ये इतना जिसके पास होता था उसकी लाइफ सफिशेंट होती थी। लेकिन आजकल इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे और कंफर्ट, प्लेजर्स, लग्जरीज वो भी इम्पोर्टेंट हैं। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी, किस में इम्पोर्टेंट है? सप्लाई ऑफ फूड में इम्पोर्टेंट है। इसको भी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा हुआ है, रेफर दैट। सेकेंड, हमने कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन पढ़ा था। इसमें हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, एनालिसिस, एंटीबायोटिक्स, ट्रैंकुलाइजर्स। नेक्स्ट, सेविंग द इन्वायरमेंट पढ़ा था हमने कि इन्वायरमेंट को सेव करने में केमिस्ट्री का रोल क्या है। नेक्स्ट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते, इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज। हमारी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बना दिया है, जैसे प्लेजर्स इंजॉयबल बना दिया, लग्जरियस बना दिया हुआ है। वो कैसे? सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े, जैसे आजकल क्लोथ्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर के। पहले कॉटन का कपड़ा आता था, उसको प्रेस करो, बड़ा मुश्किल से प्रेस होता था और एक एक शर्ट होती थी, बहुत कॉस्टली भी होती थी और नेचुरल मिलती थी। तो कितनी शिप्स के कितनी जगह से आप कॉटन निकालते। तो उसकी जगह पे आजकल क्या आ गए हैं? नायलॉन के आ गए हैं, ठीक है, ना प्रेस करने की टी शर्ट है नायलॉन की, ना प्रेस करो ना कुछ करो, और ड्यूरेबल भी हैं, ज़्यादा लाइट भी है। कॉटन के कपड़े को सिर्फ थोड़ा सा टच करो वो फट जाता था, ठीक है। तो कंफर्टेबल बना दी। बिल्डिंग मटेरियल्स, पहले क्या होता था, कच्चे मकानों में रहो, ठीक है, पानी अंदर आ जाता था। लेकिन आजकल क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं लाइक स्टील, सीमेंट, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग आप घर बना सकते हो। सप्लाई ऑफ मेटल्स की सप्लाई भी केमिस्ट्री ने दी, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। आयरन के आप बड़ी सारी रॉड्स बना सकते हो, बड़े सारे टूल्स बना सकते हो। गोल्ड के आप ज्वेलरीज बना सकते हो। आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़, जैसे डिटर्जेंट्स, ऑयल्स, फैट्स वगैरह, ये बनाए हैं। सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट में भी, सिनेमा हॉल्स में भी जो रील वगैरह यूज़ होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री यूज़ होती है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऑलमोस्ट ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं वो पेट्रोल का कोई प्रोडक्ट या कोल यूज़ करते हैं, विच ऑल आर केमिकल प्रोडक्ट्स। और अगर कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ वगैरह भी एनवलप करने, मोबाइल भी, तो इसमें पता है आपको, मोबाइल में जो चिप पड़ती है, फ़ोन की जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन चिप होती है। सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर, इंडिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर का काम कहाँ पे होता है? बेंगलुरु में होता है, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। किसको कहते हैं सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कितना महंगा हो गया पेट्रोल वगैरह। केमिस्ट्री ने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी दिया, न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, डिगिंग टनल्स को डिग कर सकते हो, माउंटेन्स को ब्लास्ट करके वहाँ पे रोड बना सकते हो, माइनिंग में यूज़ कर सकते हो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। केमिस्ट्री ने दिया तो बहुत, आपने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में, साइंस इज़ अ ब्लेसिंग आवर कर्स। अब न्यूक्लियर एनर्जी दी भी है, इसका पॉजिटिव यूज़ करना है या नेगेटिव यूज़ करना है वो डिपेंड करता है आदमी के ऊपर। तो कितने अभी तक हमने इम्पोर्टेंसेस पढ़ ली केमिस्ट्री की, तो देख लें। हमने पिछले लेक्चर को भी कंटिन्यू रखना। सप्लाई ऑफ फूड में केमिस्ट्री का रोल पढ़ा। कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ में कैसे, हेल्थ को कैसा अच्छा करने में इसका क्या रोल है। सैनिटेशन में, सफाई में क्या रोल है वो पढ़ा हमने। इन्वायरमेंट को सेव करने में क्या रोल है वो पढ़ा।
फिर हमने कंफर्टेबल, प्लेजर्स, लग्जरीज में क्या रोल है वो पढ़ा। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में क्या रोल है, फिर न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी में। तो इस तरह इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमने मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। मैटर क्या होता है? कोई भी होल यूनिवर्स, पूरे का पूरा यूनिवर्स दो ही चीज़ों से बना है, मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। तो मैटर क्या होता है? एनर्जी को तो हम, एनर्जी का कोई मास नहीं होता, लेकिन जो मैटर है इसका मास होता है। एनीथिंग जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, जैसे कोई बुक की रखी है आपने तो ये ऑक्यूपाई करेगी स्पेस, तो वो हो गई मैटर। ठीक है, जब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर से और उसका कोई मास हो और जिसको हम फील कर सकते हो, वो हो गया मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव सर्टेन मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर अवर फाइव सेंसेस इज नोन एज मैटर। सम कॉमन एग्जांपल्स कुछ भी दे सकते हो। दो वेज हैं क्लासिफिकेशन के मैटर के, फिजिकल और केमिकल। नेक्स्ट हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट आज का टॉपिक हम करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली मैटर को ब्रॉडली क्लासीफाई किया दो टाइप्स में। कौन कौन सी? प्योर सबस्टांसेस और मिक्सचर। प्योर सबस्टांस क्या होता है? प्योर, जैसे अगर आप हाइड्रोजन का एलिमेंट लोगे तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। ये हो गया प्योर सबस्टांस, जिसमें सब कुछ, जैसे अब आप बोलोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन ले लें। सोल्यूशन कैसे बनता है? जैसे शुगर को पानी में डाला तो अब ये प्योर सबस्टांस है या नहीं है? नहीं, ये मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल शुगर के होंगे, कुछ पार्टिकल वाटर के होंगे। लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, इसमें सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे? हाइड्रोजन के। वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर कंपाउंड लिया, मॉलिक्यूल लिया, तो इसमें सारे के सारे जो सबस्टांस होंगे, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे? H2O के होंगे, H2O के होंगे। तो ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? मैटर हो गया। ये भी जो हो गया, ये भी प्योर सबस्टांस हो गया। तो केमिकली मैटर को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में। कौन कौन सी? प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। प्योर सबस्टांस क्या होता है? मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सबस्टांस, जिसमें सारे के सारे सेम होंगे। अब वाटर, अगर हमने प्योर वाटर लिया तो सारे उसमें H2O ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं आपने इंडिया से लिया तो H2O होगा, पाकिस्तान से लोगे तो N2O होगा, और कहीं से लोगे कुछ और होगा। हर जगह पे फार्मूला वाटर का H2O ही होगा। तो वो हो गया प्योर सबस्टांस। लेकिन शुगर सोल्यूशन मेरे गिलास में लोगे, हो सकता है 1 चम्मच हो, किसी और के गिलास में 1 चम्मच 1 गिलास में हो, तो किसी और के गिलास में लोगे तो 2 चम्मच हो सकता है। वहाँ पे कंपोजिशन क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सबस्टांस उसको कहते हैं प्योर सबस्टांस। ये फर्दर दो टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। दूसरा प्योर सबस्टांस में मिक्सचर पढ़नी है, वो फर्दर दो टाइप्स की होंगी, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है? डिफाइंड एज प्योर सबस्टांस दैट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल में बी एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। सारे एक ही काइंड के पार्टिकल्स होंगे, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दे आर फर्दर सब, जैसे ऑक्सीजन है O2, O2 ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, तो ये आ गया एलिमेंट। लेकिन O2 होता क्या है? मॉलिक्यूल। इसी तरह से सोडियम लेते हैं, Na, ये क्या होगा? ये क्या है? इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के होंगे, Na के, ये भी एलिमेंट हुआ। और इसका पार्टिकल क्या होगा? सोडियम एटम्स बोलेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलते हैं हम। तो एलिमेंट होता है जिसमें एक ही काइंड के पार्टिकल्स हों, और ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 क्लास, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? जैसे सोडियम है, आपने 10th में भी पढ़ा, अभी वही हम पढ़ते हैं। 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na पॉजिटिव आ गया। इसको कहते हैं मेटल। मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस ही होते हैं मोस्ट। ठीक है, मेटल्स होते हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आपने 11th में भी पढ़ा हुआ, 10th में भी पढ़ा हुआ है, वही रिवाइज हो रहा है। अभी फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बहुत रिवीजन होगी। सच एलिमेंट्स आर कैपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय लस्चरनेस। लस्चर होती है, इनकी शाइन होती है।
गुड कंडक्टिविटी ऑफ सच एलिमेंट्स आर कैपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड करेक्टराइज बाय लस्टर, शाइन करते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल क्या हो गया कि इनकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, इनकी हम वायर्स बना सकते हैं, जैसे मेटल में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो जैसे आप ऑक्सीजन ले लो 2 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? यहाँ पे 8 होने चाहिए थे ना, कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा O2 नेगेटिव। तो ये एलिमेंट्स वो होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो गेन करते हैं। सच एलिमेंट्स आर कैपेबल ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आर करेक्टराइज बाई डलनेस, डल होते हैं। बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ब्रिटल होते हैं, पीसीज में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इसमें सारी स्टेट्स में मिलेंगे आपको, इसमें सारी स्टेट्स में मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब टाइप के नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे ब्रोमीन जो है ये लिक्विड होता है, याद रखें, क्वेश्चन आएगा, ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल। आयोडीन जो है ये सॉलिड होता है, ये भी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपको पता है ये गैस होते हैं। Br2 होता है ब्रोमीन का, I2 का I2 फार्मूला होता है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो जिनमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। एग्जाम्पल होगी जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एस्ट्रा। ठीक है, आज हमने पढ़ा क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने। सबसे पहले हमने पढ़ लिया केमिस्ट्री स्कोप इम्पोर्टेंस कर लिया, फिर मैटर्स किया हमने, मैटर्स, केमिस्ट्री स्कोप इम्पोर्टेंस में केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, स्कोप पढ़े और इम्पोर्टेंस 6 पढ़ ली। मैटर्स में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और इस लेक्चर में हमने केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ ली, जिस केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बारे, प्योर सब्सटेंस के बाद एलिमेंट्स के बारे में। डोंट वरी कि बहुत स्लो है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हमेशा स्लो होना चाहिए, वही टारगेट तक पहुंचता है। और मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू इसको फॉलो करो ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बने और मैं एक रेगुलर लेक्चर ले सकूं, जैसे ही अभी हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर रेगुलर रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड हैं। फिर आप जो है 12th के केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ऐसे ही आप भी, मेरे को अभी तक यहाँ पे इस क्लास के सिर्फ 2 बच्चे कंटिन्यू लग रहे हैं, ठीक है, कुछ ही बच्चे तो, और कुछ बच्चे ही, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।